नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। प्रदेश सरकार जनता से किए गए अपने प्रत्येक वादे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र की प्रगति को लेकर लगातार कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आगे चलकर युवाओं को संबल दे रही है। जब नियत साफ हो तो विकास की राह खुद आसान हो जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं के विकास पर भी खासा जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण केवल सरकारी नौकरी नहीं, ये मातृभूमि की सेवा है, ये हमें पहचान देने वाले समाज की सेवा है, जो आपकी निष्ठा, आपकी कार्यशैली हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था को तय करने वाली होती है। हरियाणा की सरकार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां सूबे में युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारियां नौकरी दी जा रही हैं, तो वहीं हरियाणा कौशल रोजगार के जरिए युवाओं के लिए नायब सरकार क्या कुछ कर रही है, सुनिए। हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है। भर्ती जो पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल ये बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है और यह सिलसिला निरंतर आगे जारी है। इनमें हमने पिछले एक साल में, अगर हम ध्यान करें, पिछले एक साल में 33,949 युवाओं को हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो प्रथा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने भर्ती किया है। लगभग 17,000 पदों की भर्ती जारी है। यह योग्यता के सम्मान का ये हमारे युवाओं को ये एक उदाहरण है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को रोजगार, उनके रोजगार को हमने सुरक्षित किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा ये प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्रा योजना के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण हमने उपलब्ध कराए हैं। भाइयों बहनों, हमने अपने युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग उसका भी गठन किया हुआ है। मैं युवाओं से अपील करता हूं, युवाओं के माँ बाप से भी अपील करता हूं कि आप इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में हम न फंसें, उससे हम बचें। मुख्यमंत्री सैनी ने दोहराया कि सभी एक टीम की तरह मिलकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें। मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि हमारे युवा एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें। उनके लिए सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, बल्कि ये उस मातृभूमि की सेवा का अवसर होता है जिसने हमें सब कुछ दिया, उस समाज की सेवा जिसने हमें पहचान दी। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। मुख्यमंत्री का युवाओं को संदेश है कि सेवक बनिए, साहब नहीं। हमारी भूमिका सेवक की होनी चाहिए। सेवक बनिए, साहब नहीं। कई बार कहते हैं अभी साहब बन गया, हमारी भूमिका सेवक की होनी चाहिए।
मुझे खुशी है कि सरकार का हर कर्मचारी, हम बोलते भी हैं, कहते भी हैं और कहा भी जाता है कि सर्वेंट ऑफ द नेशन, ये बात बोली जाती है, यानी राष्ट्र का सेवक, राष्ट्र के प्रति सेवा मेरा दायित्व है। हमें इसी भावना से, इसी सेवा भावना से आगे बढ़ना है, उसको अपनाना है। एक आम नागरिक की मुस्कान आपके कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। प्रदेश सरकार जनता से किए गए अपने प्रत्येक वादे को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र की प्रगति को लेकर लगातार कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने उस परंपरा को बदल दिया है जब विपक्ष के नेता नौकरियों की बोली लगाते थे, लेकिन अब मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की नायब सरकार राज्य के स्वर्गीकरण विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। बात चाहे बुनियादी ढांचे की हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, कृषि हो, तकनीक हो, रोजगार ही क्यों ना हो, और सब में बता दें कि सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।